नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यय। तो प्रत्यय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी उसी तरह से हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। और आप खुद देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी संख्या पर अगर इतना हम कर सकते हैं तो जैसे संख्या बढ़ेगी तो फिर क्या कुछ करेंगे ये तो वक्त बताएगा, ठीक है ना। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रत्यय प्रश्नोत्तरी और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि प्रत्यय शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के मेल से हुआ है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल आप अगर देखें तो प्रश्नोत्तरी में प्रत्यय शब्द को सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि प्रत्यय शब्द का योग किन दो शब्दों के मेल से हुआ है। विकल्प कह रहे कि प्रतिधन या से, विकल्प बी प्रतिधन ऐसे, विकल्प सी है कि प्रतिधन या फिर विकल्प डी है प्रधन तय। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 1 आप सबके स्क्रीन पर है। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं होती है, बल्कि उसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वो टॉपिक से संबंधित जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के जितने भी प्रश्न होते हैं सबको कराया जाता है और इसके साथ ही उस टॉपिक को पूरा कवर किया जाता है। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग पूर्ण निष्ठा के साथ, लगाव के साथ जुड़ें और जांचिए परखिए, अपनी तैयारी को खूब मजबूत करिए। आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए, प्रतिधन अय बराबर बनता है प्रत्यय, जिनमें प्रति उपसर्ग है। अय आप देख रहे हैं ना कि क्या है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, अय इसमें है ना प्रत्यय है। और जो संधि इसमें होगी, यण संधि होगी, तो ई और आ के मेल से जो ई है, ई का या हो जाता है और शब्द बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल जो प्रश्न पूछता है कि प्रत्यय में है ना कौन कौन से दो शब्द हैं, तो प्रतिधन अय होता है, स्टार लगाइए, इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रत्यय शब्द में प्रति शब्द का क्या अर्थ होता है। विकल्प कह रहे हैं कि साथ में पर बाद में होता है, विकल्प बी कह रहे हैं बाद में होता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि पहले होता है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं ऊपर होता है। तो आपको जवाब देना है कि प्रत्यय में जो प्रति शब्द है, आपने देखा कि प्रति और अय दो शब्द हैं, तो अब प्रति शब्द का अर्थ आपको बताना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लाग किया जाए तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और आपने देखा कि ये बिल्कुल है ना हाईलाइट भी हो गया था। तो बिल्कुल सही जवाब है कि प्रति शब्द का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि प्रत्यय शब्द में अय का क्या अर्थ होता है। जवाब आपको देना है। विकल्प कह रहे कि स्थिर रहने वाला, विकल्प बी चलने वाला, विकल्प सी लगने वाला, या फिर विकल्प डी उठने वाला। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। तो आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए, लगने वाला इज राइट आंसर। बिल्कुल आपने 3 प्रश्न देखा और यहीं से आपका जो प्रत्यय टॉपिक है शुरुआत होता है कि प्रत्यय शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना, प्रतिधन अय। अब इसमें प्रति शब्द का अर्थ क्या हुआ कि साथ में पर बाद में। अब दूसरा जो आपने देखा शब्द अय है, तो अय का अर्थ होता है लगने वाला। ये भी ध्यान में रखिए, नोटबुक में दर्ज करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि उपसर्ग कहते हैं, विकल्प बी कह रहे हैं कि उनको प्रत्यय कहते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि समास कहते हैं, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं संधि कहते हैं। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर है। और मोटी बात अगर देखी जाए तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा है और आपका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लाग किया जाए, प्रत्यय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी है ना कि जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं, यानी कि शब्द या धातु के बाद में जुड़ते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुनाव किया, तो बिल्कुल आप सबको पूरा नंबर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, समास में दो पदों का मेल होता है, विशेषण विभक्ति का लोप होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है और वर्णों के मेल से नया शब्द जो है शब्दों में परिवर्तन आता है, वर्णों में परिवर्तन आता है। ये ध्यान में रखिएगा,
ठीक है ना। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी, इसको आपको ऐसे ही बरकरार रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में प्रत्यय की सत्य विशेषता क्या है, यानी कि प्रत्यय के संबंध में कौन सही है। विकल्प ए कह रहे कि प्रत्यय शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं। विकल्प बी प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। विकल्प सी कह रहे कि प्रत्यय शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। या फिर विकल्प डी कह रहे उपयुक्त सभी सही है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब जो था विकल्प डी आया सरकारी जवाब, तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो बिल्कुल आपने प्रत्यय के दो शब्दों को देखा किनके मेल से है, प्रत्य का अर्थ देखा, अ का अर्थ देखा, उसकी परिभाषा देखी और आपने प्रश्न संख्या 5 में उसकी विशेषता भी देखी कि शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं। बिल्कुल सही है। कभी कभी यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि प्रत्यय के विषय में कौन एक सही है कौन एक गलत है। ठीक है ना, तो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है। और जो प्रत्यय होते हैं शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि संरचना की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद हैं। अब संरचना की दृष्टि से बात की जाए तो विकल्प ए कह रहे हैं कि 4 भेद, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3 या फिर विकल्प डी 6 भेद हैं। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन, प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 2 भेद इज राइट आंसर, है ना। अगर संरचना की दृष्टि से बात की जाए तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखिए, स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 7 है कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं कहलाते हैं या वो कौन सा होते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि कृत प्रत्यय है, विकल्प बी तद्धित प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे हैं कारक प्रत्यय है या फिर विकल्प डी कर्म प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आप सबको देना है कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जवाब आप दीजिए, प्रश्न आपके सामने। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि वह प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। आपको जवाब देना है कि यानी कि धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है। तो धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कृत प्रत्यय इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो धातु के आगे जब कोई प्रत्यय लगता है ना, धातु प्लस प्रत्यय, तो उसे आप कहते हैं कृत प्रत्यय, यानी क्रिया के साथ या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि जो प्रत्यय धातु या क्रिया शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं। विकल्प कह रहे हैं कृत प्रत्यय, विकल्प बी तद्धित, विकल्प सी कारक या फिर विकल्प डी कर्ण प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है कि जो प्रत्यय धातु के अलावा, है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बिल्कुल आपका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तद्धित प्रत्यय, है ना। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ, तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा जितने भी शब्द हैं उनके साथ जुड़ता है तो उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। जवाब आप सबको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि 3 भेद, विकल्प बी 4, विकल्प सी 2 या फिर विकल्प डी 5 भेद होते हैं। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी दीदी के साथ आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, 5 भेद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। जो कृत प्रत्यय होता है इसके 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद में देखेंगे कि एक कृतवाचक है, दूसरा कर्मवाचक है, तीसरा कर्णवाचक है, चौथा भाववाचक है और 5वां क्रियावाचक है। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अभी आप आसान से कठिन की तरफ धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि 0 से लेकर के टॉप लेवल तक के प्रश्नों को आपको हल करना है और पूरी प्रश्नोत्तरी में आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल आपका जो प्रत्यय का टॉपिक है ना वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट टॉपिक सब क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आपको बने रहना है। प्रत्यय की सुंदर प्रश्नोत्तरी आपके सामने चल रही है। प्रश्न संख्या 10 है कि कारक और गायक में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अक है, विकल्प बी कह रहे हैं अक्कड़ है, विकल्प सी कह रहे हैं का है या फिर विकल्प डी रक है। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो अक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है। क्रिय
धन अक लग जाएगा तो कारक होता है। और बिल्कुल इसी तरह से जो शब्द आपका है ना गायक, गय धन अक बराबर गायक होता है। तो कारक और गायक में बिल्कुल अक प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल स्टार लगा करके कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि पियक्कड़, घुमक्कड़ तथा भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे कि अकड़ प्रत्यय है, विकल्प बी कह रहे कक्कड़ प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे अक्कड़ है, या फिर विकल्प डी ड़ा प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अक्कड़ प्रत्यय है ना। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, नचक्कड़, सोक्कड़ भी इसी तरह से होता है, तो उसमें अक्कड़ प्रत्यय होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और एक बार मुझे ख्याल आ रहा है 2010 या 11 में टेट का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उसमें अक्कड़ प्रत्यय संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से किस विकल्प में सबसे अलग प्रत्यय है, यानी कि एक प्रत्यय जो सबसे अलग है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे कि उड़ाऊ में, विकल्प बी गिराऊ में, विकल्प सी कह रहे कि उड़ाक में, या फिर विकल्प डी दिखाऊ में। प्रश्न संख्या 12 का जवाब देना है कि किसमें एक अलग प्रत्यय है, यानी कि सबसे भिन्न है। और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उड़ाक, है ना। बात करें उड़ाऊं, गिराऊं और दिखाऊं में आऊं प्रत्यय है, लेकिन बात करें उड़ाक, उड़ाक में अगर देखेंगे तो अक प्रत्यय है, उड़ा धन अक बराबर उड़ाक। ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 कि निम्न में से किस विकल्प में एरा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि कमेरा में, विकल्प बी खिवैया में, विकल्प सी अड़ियल में, या फिर विकल्प डी उड़ाकू में। जवाब आपको देना है किसमें एरा प्रत्यय है, और सोच समझकर जवाब आप सबको देना होगा। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि किसमें एरा प्रत्यय है, एरा। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कमेरा में एरा प्रत्यय है। ठीक है ना, बिल्कुल कमा धन एरा बराबर हो गया कमेरा, तो कमेरा में बिल्कुल एरा प्रत्यय है। खिवैया की बात करें तो इसमें अय्या प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा। अड़ियल की बात करते हैं तो इसमें यल प्रत्यय है, और उड़ाकू में आकू प्रत्यय है। उड़ाकू, डाकू, चाकू सब ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। धीरे धीरे आप प्रश्नोत्तरी में जैसे से बढ़ेंगे ढेर सारे प्रत्यय से आप परिचित होंगे, और जब प्रश्नोत्तरी खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो प्रत्यय से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि खटका में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि खट प्रत्यय, विकल्प बी टका, विकल्प सी का, या फिर विकल्प डी आ। जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 14 आप सबके स्क्रीन पर है और आपका जवाब बहुत तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। खटका में आ प्रत्यय है। इसी प्रकार से भटका है, इसी प्रकार से गुजारा है, इसी प्रकार से घेरा है, इसी प्रकार से घाटा है, तो इसमें आ प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में असंगत युग्म कौन सा है। विकल्प कह रहे कि सावक में अक प्रत्यय है, यह संगत है। विकल्प बी भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे लड़ाकू में आकू प्रत्यय, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि जड़िया में या प्रत्यय है, यह असंगत है। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब सबको देना है, सोच समझ कर देना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर गच्चा खाने वाले हैं। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल, है ना। जड़िया की बात करते हैं तो जड़ धन या नहीं होता है, जड़ धन इया, जड़ धन इया, इया प्रत्यय या प्रत्यय नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन भाई बहनों ने प्रश्न संख्या 15 के विकल्प डी का जवाब दिया, सही जवाब। और निश्चित रूप से आप सबकी जो व्याकरण पर पकड़ है बहुत मजबूत है, ऐसे ही व्याकरण पर आपको मजबूत पकड़ बनाए रखनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 कि चढ़ैत, टिकैत और डकैत में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये कह रहे हैं कि एत प्रत्यय, विकल्प बी एरा, विकल्प सी यल, या फिर विकल्प डी ता प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है कि चढ़ैत, टिकैत और डकैत में कौन सा प्रत्यय है, और आपका जवाब फौरन आया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, आयत प्रत्यय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। चढ़ धन ऐत, चढ़ैत, ये आपने ध्यान रखिए। टिक धन ऐत, टिकैत, ये ध्यान में आपको रखिएगा, है ना। डाकू, धन ऐत, डकैत। ठीक है, चलिए
डाका धनैत डकैत। अब आगे प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से कौन सा एक कृत प्रत्यय नहीं है। जवाब आप सबको देना है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से प्रश्न तो बहुत आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा कि किन में एक कृत प्रत्यय नहीं है, किसमें एक तद्धित प्रत्यय नहीं है। अब कह रहे किसमें एक कृत प्रत्यय नहीं है, यानी कि एक प्रत्यय इसमें तद्धित है, और उसी को आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 17 आप सबके सामने है और 17 पर खतरा भी होता है, ठीक है ना। विकल्प कह रहे कि पढ़त में, विकल्प बी ओढ़ना में, विकल्प सी चचेरा में, या फिर विकल्प डी कथित में। अब जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 17 आप सबके स्क्रीन पर है कि किसमें कृत प्रत्यय नहीं है, यानी कि कौन सा एक तद्धित प्रत्यय है, उसी को चयन आपको करना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बहुत सुंदर तैयारी और बेहतरीन उत्तर आप सबका चचेरा, है ना। देखिए शब्द है चाचा, चाचा प्लस एरा, शब्द बना चचेरा। ये देखिए संज्ञा है ना। और संज्ञा के साथ जब कोई प्रत्यय लगता है तो तद्धित प्रत्यय होता है, सर्वनाम के साथ लगेगा तो तद्धित प्रत्यय होगा। यानी कि क्रिया के साथ या धातु के साथ केवल कृत प्रत्यय होता है, शेष किसी के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो तद्धित प्रत्यय होता है। देखिए पढ़त, पढ़धन अत लगा तो बिल्कुल पढ़त हो गया, है ना, क्रिया के साथ। ओढ़ धन्नी, ओढ़ धन्ना, ना प्रत्यय लगा तो ओढ़ना, है ना, क्रिया के साथ। कथित, कथ धन इत, तो बिल्कुल कहना क्रिया थी, उसके साथ इत लगा कथित। तो ये देखेंगे ए बी और डी क्रिया है, और विकल्प सी में आपने देखा कि संज्ञा है, चाचा में एरा लगा चचेरा। तो यही जो आपका विकल्प सी है, बिल्कुल इसमें कृत प्रत्यय नहीं बल्कि तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी। ऐसे ही तैयारी को आप और भी बेहतरीन करते हुए चले। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से कौन सा एक कृत प्रत्यय है। अब जवाब आपको देना है कि यहाँ पर पूछ लिया गया एक कृत प्रत्यय कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि तेली कृत प्रत्यय है, विकल्प बी घसियारा, विकल्प सी जयपुरिया, या फिर विकल्प डी है सुनकर। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, निश्चित रूप से अब दिमाग में खुजली होगी और खुजला करके आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल आप सबका जवाब बहुत बेहतरीन आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। सुनकर, सुन क्रिया है प्लस कर है, कर उसके साथ प्रत्यय लग गया तो क्रिया के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो कृत प्रत्यय होता है। बिल्कुल सही जवाब, एकदम विकल्प डी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। तेली, भैया तेल में ही लग गया, तेली, तेल संज्ञा है। घसियारा, घास संज्ञा है, और आरा प्रत्यय लग गया, हो गया घसियारा। इसी प्रकार से जयपुर एक शब्द है और उसमें इया प्रत्यय लग गया, हो गया जयपुरिया। तो बिल्कुल केवल विकल्प आपका बचा डी, सुन धन कर बराबर सुनकर। ये कृत प्रत्यय है, बाकी सब तद्धित प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके ऐसे प्रश्नों को अपने नोटबुक में दर्ज करिए, अभ्यास करिए और बिल्कुल मनन करिए, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19, नाचता खाता और गाता में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये कह रहे हैं कि ना प्रत्यय है, विकल्प बी नाच, विकल्प सी ता, या फिर विकल्प डी अता। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 19 आप सबके स्क्रीन पर है कि नाचता खाता और गाता में कौन सा प्रत्यय है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। नाचता, नाच में ता नाचता, खा में ता खाता, गा में ता गाता। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, और आपकी तैयारी इसी तरह से होनी चाहिए। और मित्रों बात करें ना तो उपसर्ग और प्रत्यय को लोग बहुत आसानी से, है ना, आसानी में ले लेते हैं कि आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न गलत करके लोग आते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्नों, विद्यार्थियों की बात मैं कर रहा हूँ, आसान से प्रश्न को गलत करके चले जाते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 20 है कि जाग में आ प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि जाग बनेगा, विकल्प बी जागा बनेगा, विकल्प सी जाति बनेगी, या फिर विकल्प डी जाता बनेगा। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 20 आप सबके स्क्रीन पर है, और आप सबका सुंदर सा जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जागा इज राइट आंसर। जाग धन आ बराबर जागा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से किस विकल्प में इत प्रत्यय नहीं है। अब कह रहे किस में इत प्रत्यय नहीं है, जवाब आप सबको देना है। विकल्प ए कह रहे कथित में, विकल्प बी लिखित में, विकल्प सी याचित में, या फिर विकल्प डी बोया में। प्रश्न संख्या 21 जवाब आप सबको देना है।
और बिल्कुल आसान सा प्रश्न था और बहुत तेज़ी के साथ सभी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बोया इज राइट आंसर। बात करें बोया की तो बो धन या प्रत्यय और शब्द बना बोया, है ना। कथ धन इत कथित, लिख धन इत लिखित और याच धन इत याचित, इन तीनों में इत प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, कनौजिया में कौन सा प्रत्यय है। अब आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर। कनौजिया में कौन सा प्रत्यय है और धीरे धीरे आप विकल्प है कन्नौज, विकल्प कन्नौज, विकल्प बी इया, विकल्प सी जिया या फिर विकल्प डी इया। जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कन्नौज प्लस इया बराबर होता है कन्नौजिया। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था तो बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि जैविक में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि एक प्रत्यय, विकल्प बी अक प्रत्यय, विकल्प सी का प्रत्यय या फिर विकल्प डी है जैव प्रत्यय। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 23 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जैव धन इक बराबर हो गया बिल्कुल जीव धन इक, ध्यान में रखिए, जीव धन इक बराबर हो गया जैविक, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाइए और इस प्रश्न को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से किस विकल्प में इत प्रत्यय नहीं है। अब कह रहे हैं किस में इत प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि दूषित में, विकल्प बी पूजित में, विकल्प सी मलिन में या फिर विकल्प डी रचित में। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 24 आप सबके स्क्रीन पर है और तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। मलिन में इन प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल दूष धन इत दूषित, ध्यान में आप रखिएगा। पूजा धन इत बराबर हो गया पूजित और मल धन इन मलिन, यहाँ पे इन प्रत्यय है। विकल्प डी में देखेंगे रच धन इत बराबर रचित, ठीक है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था तो सुंदर जवाब, अच्छी तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका जो परिश्रम है ये बिल्कुल आपको दिखेगा, इसका जो फल है आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में अलग प्रत्यय किसमें है। विकल्प कह रहे हैं कि कहार में, विकल्प बी गंवार में, विकल्प सी लोहार में या फिर विकल्प डी घसियारा में। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 25 आप सबके स्क्रीन पर है और आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो घसियारा है ना, घास धन आरा शब्द बन गया घसियारा, इसमें आरा प्रत्यय है। बाकी कहार में आर, गंवार में आर और लोहार में आर प्रत्यय है। तो ए बी सी में आर प्रत्यय है लेकिन विकल्प डी में आरा प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा और इसको ऐसे ही आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प है, यानी कि एक ऐसा विकल्प है जिसमें कोई अलग प्रत्यय लगा होगा। विकल्प कह रहे कि घेरा में, विकल्प बी लुटेरा में, विकल्प सी चितेरा में या फिर विकल्प डी है बसेरा में। जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी यहाँ पर आप सबकी दिख रही है। बात करें घेरा की तो घेर में आ लगा हुआ है और एक घेरा शब्द बना। लूट चिते, इसमें देखेंगे लूट में, चितेरा में, है ना, लुटेरा में, चितेरा में और बसेरा में अगर देखा जाएगा तो इसमें आप एरा प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, एरा प्रत्यय है ना। बात करें जो विकल्प बी में तो शब्द है लूट, लूट में एरा प्रत्यय लगा, शब्द बना लुटेरा। दूसरा शब्द आप देख रहे हैं ना, चित शब्द है, चित्त, और चित्त में जब एरा प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया चितेरा। और विकल्प डी में देख रहे हैं शब्द है बसेरा, तो इसमें बस प्लस एरा शब्द बना बसेरा। तो विकल्प बी सी डी में आपने देखा एरा प्रत्यय है लेकिन विकल्प ए में आ प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न का 27 है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि उ प्रत्यय, विकल्प बी दीर्घ उ प्रत्यय, विकल्प सी कह रहे काऊ या फिर विकल्प डी आऊ। तो जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल टिक धन आऊ बराबर होता है टिकाऊ, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 28 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प है। विकल्प कह रहे कि घबराहट, विकल्प बी सजावट, विकल्प सी टकराहट या फिर विकल्प डी चिकनाहट। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 28 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा
एक विकल्प असंगत है, यानी कि सबसे हटकर है, सबसे अलग अलग है, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बात करें सजावट में, तो सजावट में अगर देखा जाए तो इसमें आवट प्रत्यय है, बाकी सब में है ना आहट प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ऐसे ही आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है और आगे बढ़ाते चलना है। प्रश्न संख्या 29 है कि समझौता और मनौती में प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि ता और ती प्रत्यय है, विकल्प बी कह रहे कि ती और ता प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे कि अवता और अवती प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी अवती और अवता प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा विकल्प सही है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। समझौता में अवता और मनौती में अवती प्रत्यय है, तो अवता और अवती ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि कथनी में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कथ प्रत्यय, विकल्प बी अनि, विकल्प सी या और या फिर विकल्प डी नी। जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। जो शब्द होता है, शब्द है कथ, और कथ में अनि प्रत्यय लग गया, शब्द बन गया कथनी। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी। प्रश्न संख्या 31 है कि तमोली में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि ली प्रत्यय, विकल्प बी मोली, विकल्प सी ई या फिर विकल्प डी दीर्घी। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 31 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। शब्द होता है तमोल और तमोल में दीर्घ ई लग जाता है, यानी कि दीर्घ ई प्रत्यय ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 से कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गुरुत्व और पशुत्व में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि तो प्रत्यय, विकल्प बी वा, विकल्प सी गुरु या फिर विकल्प डी रुत्व प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 32 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। गुरुधन तो गुरुत्व प्रत्यय और पशुधन तो पशुत्व ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है। विकल्प कह रहे कि आशा है, विकल्प बी प्रत्याशित है, विकल्प सी आशित है या फिर विकल्प डी प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 33 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। देखिए यहाँ पे शब्द है प्रति, एक उपसर्ग है प्रति, शब्द आपका आशा और फिर इत है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो शब्द बनता है आधन प्रति, ये ध्यान में रखिएगा, आधन प्रति धन आशा धन इत, तो अप्रत्याशित, ठीक है। तो बिल्कुल मूल शब्द की बात यहाँ पे थी, तो मूल शब्द विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि किस शब्द में या प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विकल्प कह रहे कि भारतीय में, विकल्प भोजपुरिया में, विकल्प सी अतिथि में या फिर विकल्प डी या में गया में। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 34 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो भोजपुरिया है ना, भोजपुरिया में या प्रत्यय होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से किस विकल्प में आवट प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि रुकावट में, विकल्प बी गुर्राहट में, विकल्प सी तरावट में या फिर विकल्प डी सजावट में। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। इसमें आहट प्रत्यय है, गुर्राहट। बाकी रुकावट, तरावट और सजावट में आवट प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से खासतौर से आवट और आहट से संबंधित जो प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार भी यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में से किस विकल्प में आई प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि लड़ाई में, विकल्प बी लिखाई में, विकल्प सी पढ़ाई में या फिर विकल्प डी चलने में। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना होगा। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। लड़ाई लिखाई पढ़ाई में तो आई प्रत्यय है, लेकिन विकल्प डी में देखेंगे तो नी प्रत्यय है। चल धन्नी बराबर चलनी। अब आगे है प्रश्न संख्या 37 कि पुराण में एक प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। विकल्प कह रहे कि पौराणिक बनेगा, विकल्प बी पौराणिक बनेगा, विकल्प सी पौराणिक बनेगा या फिर विकल्प डी पौराणिक बनेगा। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, पौराणिक इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से किस विकल्प में ये प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे कि शासकीय में, विकल्प बी स्वर्गीय में, विकल्प सी आदरणीय में या फिर विकल्प डी भारतीय में। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आदरणीय। आदर धन अनि होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें अनीय प्रत्यय है, बाकी सब में ई प्रत्यय है, शासकीय, स्वर्गीय और भारतीय, ठीक है। तो बिल्कुल
इस तरह से प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होगा और बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाना होगा। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है थोड़ा सा कठिन स्तर के हैं उसे मैं बिल्कुल व्याख्या कर दूंगा और जो आसान से हैं उसको हम तेजी के साथ पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है, कालिमा में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प कह रहे कि इमा प्रत्यय, विकल्प बी इमा, विकल्प सी लिमा या फिर विकल्प डी है आ प्रत्यय। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 39 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, इमा इज राइट आंसर। काली धन इमा और शब्द बनता है कालिमा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है, कलंक में इत प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। विकल्प कह रहे कलंकी, विकल्प बी कलंकित, विकल्प सी कलंकित या फिर विकल्प डी कलंकित। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी इज राइट आंसर है ना। कलंक में इत लगेगा तो शब्द बनेगा कलंकित, ये ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बर्तनी शुद्धि की दृष्टि भी आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 41 है कि बनैला में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प कह रहे हैं कि आ प्रत्यय है, विकल्प बी ला प्रत्यय, विकल्प सी एला या फिर विकल्प डी ऐला। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 41 आप सबके स्क्रीन पर है। निश्चित रूप से इस प्रश्न को बिल्कुल सोच समझकर आपको जवाब देना होगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, एला इज राइट आंसर। देखिए एला करेंगे तो ए मात्रा ए की मात्रा होगी, लेकिन जब आय लगाएंगे तो आय की मात्रा होगी, तो बनैला, ये ध्यान में आप रखिएगा। बनैला में प्रत्यय कौन सा है? ऐला है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है, किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? विकल्प कह रहे कि ससुराल में, विकल्प बी ननिहाल में, विकल्प सी त्रिपाल में या फिर विकल्प डी दधिहाल में। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 42 आप सबके स्क्रीन में है। किसमें आल प्रत्यय नहीं है? तो आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, त्रिपाल में आल प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय है? विकल्प कह रहे कोचवान, विकल्प बी पछतावा, विकल्प सी दिखावा या फिर विकल्प डी सुनाना में। तो प्रश्न संख्या 43 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, कोचवान इज राइट आंसर। कोच संज्ञा है और कोच में वान लग गया तो कोचवान बन गया, ये ध्यान में रखिएगा। ये तद्धित प्रत्यय, बाकी सब में कृत है, क्रिया से बने हैं तो कृत प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि मधुरमा में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प कह रहे हैं कि रिमा, विकल्प बी माँ, विकल्प सी इमा या फिर विकल्प डी मधु प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि मधुर धन इमा बराबर विकल्प सी इज राइट आंसर है ना। तो मधुरमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में से किस विकल्प में ता प्रत्यय नहीं है? विकल्प कह रहे कि पात्रता में, विकल्प बी विफलता में, विकल्प सी पिता में या फिर विकल्प डी सफलता में या सकलता में। जो भी इसको सफलता कर लीजिए, सफलता में। अब आप सबका जवाब आना चाहिए और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। जो पिता है ना, तो पिता में ता प्रत्यय नहीं है, बाकी पात्रता, विफलता और सफलता इन तीनों में ता प्रत्यय है। अब आगे है प्रश्न संख्या 46, पूजनीय में प्रत्यय होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि ये प्रत्यय, विकल्प बी नी प्रत्यय, विकल्प सी अनि प्रत्यय या फिर विकल्प डी या प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबको देना होगा। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अनि इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। पूज्य धन अनि शब्द बनता है पूजनी, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? विकल्प कह रहे कि प्राचीन में, विकल्प बी समीचीन में, विकल्प सी कुलीन में या फिर विकल्प डी विलीन में। तो प्रश्न संख्या 47 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए और बिल्कुल इसको अपनी नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। बहुत सही तैयारी और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरह से आपको जो हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण पर पकड़ आपको बनानी होगी। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में से कौन सा कर्तावाचक कृति प्रत्यय है? विकल्प कह रहे हैं कि अवना प्रत्यय, विकल्प बी अक्कड़ प्रत्यय, विकल्प सी आई प्रत्यय या फिर विकल्प डी ईयत प्रत्यय। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अक्कड़ प्रत्यय जो होता है ना, ये कृतिवाचक और कृत प्रत्यय होता है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है। अक्कड़, घुमक्कड़, सुअक्कड़, पियक्कड़ करेंगे ना तो बिल्कुल वो कर्ता का काम करता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? विकल्प कह रहे कि प्रत्यय से नहीं हुई है, वो ना होना चाहिए, है ना। बिल्कुल किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? विकल्प कह रहे अभियोग, विकल्प व्यायाम, विकल्प से रचयिता या फिर विकल्प डी
कोई नहीं। तो आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 49 आप सबके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो आपका जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। इसमें किसी भी शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। अभियोग, व्याम और रचयिता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार रेलवे की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान में आप रखिएगा और बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है कि एक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सीमित, विकल्प बी संकुचित, विकल्प सी सांस्कृतिक या फिर विकल्प डी चूंकि। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 50 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो सांस्कृतिक इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। प्रश्न संख्या 51 कि निम्न में एक तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि इनमें एक तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, तो तद्धित नहीं है तो इसका मतलब कृत प्रत्यय होगा। आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे कि चचेरा में, विकल्प बी लोहार में, विकल्प सी जुआरी में या फिर विकल्प डी कथित में। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 51 आप सबकी स्क्रीन पर है कि कौन सा एक तद्धित प्रत्यय नहीं है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी कथित इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का है ना। बात करें तो कथ एक धातु है, कथ माने होता कहना और इसमें इत प्रत्यय लगा है और शब्द हो गया कथित। ठीक है ना। विकल्प में देख रहे चचेरा तो चाचा धन एरा प्रत्यय लगेगा, चचेरा होगा। लोहा धन आर प्रत्यय लगेगा, लोहार होगा। और जुआ है ना, जुआ धन री शब्द बनता है जुआरी। जुआ एक खेल है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 है कृपालु में कौन सा प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना है। विकल्प कह रहे हैं कि क्री प्रत्यय है, विकल्प बी कृपा प्रत्यय है, विकल्प शुल्लू या फिर विकल्प डी आलू। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 52 आप सबके स्क्रीन पर है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल आप सबको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल सही जवाब है कृपा धन आलू और शब्द बनता है कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न में से किस विकल्प में एक प्रत्यय नहीं है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 53 आप सबके स्क्रीन पर है। विकल्प कह रहे कि साहित्य में, विकल्प बी पाक्षिक में, विकल्प सी प्रमाणिक में या फिर विकल्प डी मार्मिक में। अब धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए साहित्य में अगर बात हम लोग करें तो एक प्रत्यय नहीं है, बल्कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये शब्द है साहित्य, साहित्य धन या और शब्द बनता है साहित्य। साहित्य धन या बराबर साहित्य। ध्यान में रखिएगा कि साहित्य में या प्रत्यय है, पाक्षिक एक प्रत्यय, प्रमाणिक एक प्रत्यय और मार्मिक में बिल्कुल एक प्रत्यय है। पक्ष धन एक पाक्षिक, प्रमाण धन एक प्रामाणिक, मर्म धन एक मार्मिक। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि नगरी में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि ये प्रत्यय, विकल्प बी या प्रत्यय, विकल्प सी ई या फिर विकल्प डी रीय प्रत्यय। प्रश्न संख्या 54 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है कि नगरी में कौन सा प्रत्यय है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर नगर धन ई, विकल्प ए इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों ने दिया विकल्प ए, तो बिल्कुल आप सबकी तैयारी बहुत मजबूत है और आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 55 है कि कामुक और भावुक में प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि का प्रत्यय, विकल्प बी अक प्रत्यय, विकल्प सी उक प्रत्यय या फिर विकल्प डी ओक प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 55 का जवाब आप सबको देना है कि कामुक और भावुक में कौन सा प्रत्यय है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उक प्रत्यय इज राइट आंसर। बात करें काम धन उक बराबर कामुक और भाव धन उक बराबर भावुक, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में भी दर्ज करते हुए चलें, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही संभावित हैं, तो किसी भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56 है कि इकहरा और ककहरा में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि रा प्रत्यय है, विकल्प बी हरा प्रत्यय है, विकल्प सी इक प्रत्यय है या फिर विकल्प डी कहरा प्रत्यय है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 56 आप सबके स्क्रीन पर है कि इकहरा और ककहरा में कौन सा प्रत्यय है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी इज राइट आंसर। हरा है ना, बिल्कुल आपके ध्यान में आना चाहिए कि एक धन हरा और शब्द बनता है इकहरा, है ना। शब्द है एक धन हरा, होता है इकहरा और
दूसरा है कक धन हरा और शब्द बनता है ककहरा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल स्टार लगा करके अपने जो नोटबुक है उस नोटबुक में भी दर्ज करते हुए चले। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57, नारायण और रामायण में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए कह रहे कि नारा प्रत्यय है, विकल्प बी रा प्रत्यय है, विकल्प सी रायन प्रत्यय रायण, या फिर विकल्प डी आयन प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब आप सबको देना होगा। एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे उतना ही सुंदर आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। नर धन आयन नारायण और इसी प्रकार से राम धन आयन रामायण होता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। री रा के पूर्व कहीं भी अगर आपको ना मिल जाए तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ना का रा हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि रा री के बाद कहीं भी आपको ना मिले तो ना का रा होता है और इसलिए ये शब्द जो आपका बन जाता है नारायण और रामायण, आयन प्रत्यय है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58, एक निम्न में से एक उनवाचक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, है ना। यानी कि 3 जो शब्द हैं बिल्कुल उनवाचक प्रत्यय से बने हैं और एक नहीं बना है, उसी को आपको जवाब के रूप में चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कलुआ, विकल्प बी बबुआ, विकल्प सी ललुआ, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं सुनहरा। तो प्रश्न संख्या 58 का जवाब आप सबको देना है कि किसमें एक उनवाचक प्रत्यय नहीं है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो सुनहरा शब्द है ना, बिल्कुल सोन धन हरा, सोन धन हरा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। सोना होता है सोना धन हरा, है ना, सोना धन हरा होता है सुनहरा, ये ध्यान में रखिएगा। ये अगर बात की जाए तो उनवाचक प्रत्यय नहीं है। बाकी विकल्प ए में बात करेंगे तो आपको एक शब्द मिलता है कालू, और कालू में आ लग जाता हो जाता है कलुआ, छोटा हो जाता है। बाबू शब्द है, बाबू में आ लगा तो हो गया बबुआ, और लालू में आ लगा तो ललुआ हो गया, और ललुआ बबुआ कलुआ ये छोटा प्रत्यय होता है, ध्यान में रखिएगा, छोटे का बोध होता है। ठीक है, बाबू का छोटा बबुआ होता है, लालू का छोटा ललुआ होता है, कालू का छोटा कलुआ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 59, ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया कि मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? विकल्प कह रहे हैं कि जो सुनहरा में सोना और हरा, सोना मूल शब्द है, हरा प्रत्यय है। विकल्प भी कह रहे हैं कि सुन मूल शब्द है और हरा प्रत्यय है, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि सु मूल शब्द है और नहला प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि सुन मूल शब्द है और हला प्रत्यय है। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 59 आप सबके स्क्रीन पर है, सोच समझ के विचार करके इसका जवाब दीजिएगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, सोना, है ना, मूल शब्द और हरा प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, और स्टार लगाकर इसे ऐसे ही छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60, ओला प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? विकल्प ए कह रहे हैं कि खटोला है, विकल्प बी मझोला है, विकल्प सी सपोला है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल। बात करें खटोला में तो खाट धन ओला खटोला, ये ध्यान में रखिएगा। माझ धन ओला मझोला होता है और सांप धन ओला सपोला होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा मित्रों। ये जो सपोला शब्द है ना, बड़ा प्रचलित शब्द है, इस समय आपने देखा होगा। ये तमाम चीज़ें लेकर के जो है क्या होता है कि विवाद भी हुआ था। अभी जो एक पिक्चर बनी थी, है ना, आदि पुरुष, ठीक है ना, सपोला शब्द का प्रयोग उसमें किया गया था और बड़ा विवाद हुआ था। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि स्त्री बोधक प्रत्यय से बना शब्द है। विकल्प कह रहे कि अग्रजा, विकल्प बी अनुजा, विकल्प सी छात्रा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 61 का जवाब आप सबको देना है और सभी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। सुंदर तैयारी और बहुत अच्छा जवाब आप सबका था, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि शिवाला में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ये कह रहे हैं कि ला प्रत्यय है, विकल्प बी वाला प्रत्यय है, विकल्प सी आला प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी वाला प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि बिल्कुल विकल्प सी को लॉक किया जाए। शिव धन आला और शब्द बनता है शिवाला, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और धीरे धीरे जो व्याकरण है ना, व्याकरण का जितना अभ्यास करेंगे, जितना उसका मनन करेंगे, जितना उसका चिंतन करेंगे, उतनी ही बेहतर
आपकी व्याकरण पर पकड़ होगी। तो इसलिए व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी है उसको जरूर आप लोग करें। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि स्त्री बोधक प्रत्यय कौन सा है, यानी कि स्त्री का बोध कराने वाला प्रत्यय कौन सा है कि उसमें लग जाता है तो शब्द जो बनता है स्त्रीवाचक हो जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आइन प्रत्यय, विकल्प बी आनी प्रत्यय, विकल्प सी नी प्रत्यय या फिर विकल्प डी ई प्रत्यय है। अब आपको जवाब देना है कौन सा प्रत्यय स्त्री बोधक प्रत्यय है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब आना था। और यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई, यहाँ पे कर लीजिए उपयुक्त सभी करिए। अब आप जवाब दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ई को हटा देते हैं हम और विकल्प ई के स्थान पर उपयुक्त सभी कर रहे हैं, तो आपका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। और मित्रों, इन सभी प्रश्नों का उद्देश्य जो है ना, केवल आपको बोध कराना है और उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करना है। तो आप लोग इसको ना अपने हर्ट पर ले कि प्रश्न गलत हो रहा है, विकल्प गलत हो रहा है, क्योंकि जल्दीबाजी में प्रश्नोत्तरी का निर्माण किया जाता है तो दोबारा प्रूफ रीड करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता है। अभी प्रश्न निर्माण हुआ, तुरंत इसका जो है मैं आकर के जो है क्लास ले रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य होता है उस विषय की आपकी पकड़ मजबूत हो। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी। अब बात करें यहाँ पे देखें आइन, तो आपने एक शब्द सुना होगा ना, कौन? चौबाइन। चौबे धन आइन चौबाइन होता है, लाला धन आइन ललाइन होता है, चौधरी धन आनी होती है, चौधरानी होती है ना, देवधन रानी आनी, देवरधन आनी देवरानी, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, चौधरानी, नौकरानी, आनी प्रत्यय होता है। नींद का तो अपने ढेर सारा उदाहरण देखा होगा, है ना, चिमटी, घोड़ी, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। नी का आपने कई उदाहरण देखा होगा, चौधरी में नी लगेगी, चौधरानी, चौधरी में नी, चौधरीनी, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि तारनहार में मूल शब्द है। विकल्प कह रहे कि तार मूल शब्द है, विकल्प बी तारन है, विकल्प सी फिर देखिए तारन है, और विकल्प डी में तरहा है। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक मिसप्रिंटिंग हुई है, तो आपको जवाब देना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आपका जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी एंड सी इज राइट आंसर, है ना। तारन में हार प्रत्यय जुड़ता है और शब्द बनता है तारनहार। तो तारन प्लस हार बराबर तारनहार होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो ये भी विकल्प मतलब प्रश्न आपका फाल्स हुआ है, इसको भी बिल्कुल आप लोग सुधार लीजिएगा, नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि बहुज्ञ सर्वज्ञ मर्मज्ञ में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये कह रहे हैं कि उग्र प्रत्यय, विकल्प बी ज्ञा प्रत्यय, विकल्प शिवज्ञ प्रत्यय या फिर विकल्प डी बहु। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 65 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। बहुधन ज्ञा बहुज्ञ, सर्वधन ज्ञा सर्वज्ञ, और मर्मधन ज्ञा मर्मज्ञ होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे विकल्प बी ज्ञा प्रत्यय इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि चाय दान में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि चाय प्रत्यय है, विकल्प बी दान प्रत्यय है, विकल्प सी ना प्रत्यय है या फिर विकल्प डी आदान प्रत्यय है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी दान प्रत्यय इज राइट आंसर। चाय दान, पान दान, खान दान, ये आपको ध्यान में रखना होगा और इसे बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना होगा। स्टार लगा करके इन्हें अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि बाज प्रत्यय किस विकल्प में है। विकल्प कह रहे हैं कि कबूतरबाज में है, विकल्प बी दगाबाज में है, विकल्प सी नशाबाज में है या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में है। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब आप सभी का आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। सरकारी जवाब और बिल्कुल सही तैयारी आप सबकी चल रही है, सही दिशा में आप लोग चल रहे हैं। तो ऐसे ही एक मजबूत और सुंदर तैयारी की जरूरत आप सबसे है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि मेहरबान में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि बान प्रत्यय, विकल्प बी ना प्रत्यय, विकल्प सी रबान प्रत्यय या फिर विकल्प डी है हेर बान। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 68 आप सबकी स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मेहर धन बान बराबर होता है मेहरबान। ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि अक्लमंद में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि अक्ल प्रत्यय है, विकल्प बी मंद प्रत्यय है, विकल्प सी दा प्रत्यय है या फिर विकल्प डी अमंद प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबको देना है।
धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो मूल शब्द होता है अक्ल है और उसमें मंद प्रत्यय लगता है और शब्द बन जाता है अक्ल मंद। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही तैयारी और सही जवाब आप सबका। प्रश्न संख्या 70 है कि घड़ी के लिए उपयुक्त प्रत्यय होगा, यानी घड़ी के साथ आप कौन सा प्रत्यय लगाएंगे जो कि सही होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ लगा देंगे तो घड़िया होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि साज लगाएंगे, विकल्प सी कह रहे हैं एरा लगाएंगे, या फिर विकल्प डी आयन लगाएंगे। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 70 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि घड़ी प्लस साज है ना होता है घड़ी साज, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से जाल साज होता है, जिल्द साज होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 71 है कि उम्मीदवार में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रा प्रत्यय, विकल्प बी वार प्रत्यय, विकल्प सी वारा प्रत्यय, या फिर विकल्प डी उम्मीद शब्द है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बात करें उम्मीदवार में तो बिल्कुल जो मूल शब्द है उम्मीद। अब आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, वार इज राइट आंसर। बिल्कुल उम्मीद धनवार और शब्द बनता है उम्मीदवार, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने बिल्कुल नोटबुक में भी छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 72 कि अपत्यवाचक प्रत्यय कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ है, विकल्प बी दीर्घा है, विकल्प सी या है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 72 का जवाब आप सबको देना है। सोच समझकर विचार करिए, इसके बाद का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। बात करें अपत्यवाचक, तो अपत्यवाचक का अर्थ होता है संतान विषयक, यानी कि उस प्रत्यय को लगाने से संतान विषयक जो शब्द बनता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर है। ठीक है ना। अब बात करें तो देखें आ की बात करेंगे तो रघुधन आ शब्द बनता है राघव, पांडुधन आ बनता है पांडव, पुलिस्त धन आ और शब्द बन जाता है पौलस्त, है ना। और एक शब्द और देखेंगे आयन, जैसे एक शब्द है कात्यायन, कात्ययन कात्ययन और आयन लग जाता है और शब्द बनता है कात्यायन, है ना। तो वो भी अपत्यवाचक प्रत्यय है, संतान विषयक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 73 है कि जाटनी और मोरनी में प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि नी प्रत्यय, विकल्प बी आनी प्रत्यय, विकल्प सी इन प्रत्यय, या फिर विकल्प डी इन प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, नी प्रत्यय इज राइट आंसर। जाट धन्नी जाटनी और मोर धन्नी बराबर मोरनी, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि ननिहाल में मूल शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि नाना मूल शब्द है, विकल्प बी नानी, विकल्प सी हाल, या फिर विकल्प डी आल। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 74 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 74 का जो जवाब होगा विकल्प बी, है ना, नानी धन। बात करें ना जो प्रत्यय होगा आल होगा, तो नानी धन आल और शब्द बनता है ननिहाल, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में दर्ज करें और अपनी तैयारी को खूब मजबूत करें। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 75 है कि गंगाल, गंगाल में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे गंगा प्रत्यय, विकल्प बी आल प्रत्यय, विकल्प सी ला प्रत्यय, या फिर विकल्प डी है अगाल प्रत्यय। तो अब आपको जवाब देना है कि गंगाल में कौन सा प्रत्यय है। सोच समझकर और विचार करके आप इसका जवाब दीजिएगा। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। गंगाल की बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब है गंगा धन आल और शब्द बनता है गंगाल। और गंगाल की बात करें तो इसका मतलब होता है गंगा का निवासी, है ना। गंगा के समीप रहने वाला जो होता है ना उसे कहते हैं गंगाल, गंगा का निवासी, गंगा के समीप रहने वाला। ठीक है ना। तो गंगा प्लस आल और शब्द बनता है गंगाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नया प्रश्न है, हो सकता है आपसे किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल आप स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 कि मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि मी प्रत्यय है, विकल्प बी कह रहे हैं कि मिल प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे हैं कि मिलन प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी सार प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 76 का जवाब आप सबको देना है।
एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सार इज राइट आंसर, है ना। जो शब्द है वो शब्द है मिलन, और मिलन प्लस सार जब जुड़ जाता है तो जो शब्द बनता है मिलनसार बनता है। इसे ध्यान में आप रखिएगा और स्टार लगा करके इन प्रश्नों को बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में से किस विकल्प में वर प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे कि जानवर में वर प्रत्यय है, विकल्प बी नामवर में वर प्रत्यय है, विकल्प सी ताकतवर में वर प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में वर प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब सबको देना होगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। जान धनवर जानवर, नाम धनवर नामवर और ताकत धनवर ताकतवर, ये ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि नकाब पोष में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे कि ना प्रत्यय है, विकल्प बी सा प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे कि पोष प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी नकाब प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 78 का जवाब सबको देना होगा। एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी पोष इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। नकाब धन पोष और शब्द बनता है नकाब पोष। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था तो सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि चमचा और देगचा में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे हैं कि चम प्रत्यय है, विकल्प बी कह रहे हैं कि चा प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे हैं कि ची प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी मचा प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर 89 का जो विकल्प बी है ना, विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी चा इज राइट आंसर। बात करें तो आप देखेंगे ना, शब्द जो है चम है, तो चम प्लस चा चमचा, देग प्लस चा देगचा, ये ध्यान में आप रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने जो नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि कारीगर में मूल शब्द क्या है। जवाब आप सबको देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार लगाकर इसे बिल्कुल अपने नोटबुक में छाप लीजिए कि कारीगर में मूल शब्द क्या है। विकल्प कह रहे कि कारी मूल शब्द है, विकल्प बी कह रहे कर है, विकल्प सी कह रहे कार है, या फिर विकल्प डी कार्य है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 80 आप सबके स्क्रीन पर है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब आप सबको देना होगा, तो थोड़ा सा सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 80 का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर कार धन गर जुड़ता है ना, तो शब्द बन जाता है कारीगर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बहुत सुंदर जवाब और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए संख्या 81 है कि निम्न में शब्द एवं प्रत्यय अशुद्ध है। विकल्प कह रहे कि कटौती में ती प्रत्यय यह शुद्ध है, विकल्प बी कह रहे घटती में ती प्रत्यय यह शुद्ध है, विकल्प सी कह रहे कि तमोली में ई प्रत्यय है दीर्घी प्रत्यय यह शुद्ध है, या फिर विकल्प डी कह रहे कि नकलची में ची प्रत्यय है ये अशुद्ध है। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 81 आप सबके स्क्रीन पर है और ये भी एक बस बेहतरीन सा प्रश्न है, तो डबल स्टार कर लगा करके इसको अपने नोटबुक में दर्ज करिए और इसका जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 81 के विकल्प ये कठौती है ना, कठौती में ती प्रत्यय नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो काठ धन औती होता है। काट धन औती, कटौती कटौती है ना, तो काट नहीं कठौती में काट धन औती होता है, ये कटौती है। तो काट प्लस अवती ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ती प्रत्यय नहीं था, अवती प्रत्यय था। तो इस तरह से परीक्षा में जब आप बैठेंगे ना तो ढेर सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप पढ़े लिखे रहेंगे, लेकिन वहाँ पे चूँकि 1.5 घंटे 2 घंटे की पेपर में आप जब बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए मित्रों आप सबको अधिक से अधिक अभ्यास करते हुए चलना है। और आपका जवाब आया कि सर विकल्प ये काट यानी कि कट है ना, काट कट, काट धन अवती और शब्द बनता है कटौती। घटती की बात करें तो बिल्कुल है ना, घट धनती घटती है ना। तमोल की बात करते हैं तो तमोल धन ई दीर्घी तमोली हो जाता है,
और नकल झंची नकलची होता है। तो ये सब भी आप ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 82 है कि मसालची में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए कह रहे हैं कि दीर्घी प्रत्यय है, विकल्प बी ह्रस्वी है, विकल्प सी कह रहे हैं कि लची है, या फिर विकल्प डी ची है। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब सबको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए कि सही प्रत्यय कौन सा है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी मसाल धन ची और शब्द बनता है मचालची। ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 83 है कि निम्न में से किस विकल्प में अक प्रत्यय नहीं है? अब इनमें से एक प्रत्यय ऐसा है, एक विकल्प ऐसा है जिसमें अक प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि ठंडक में अक प्रत्यय नहीं है, विकल्प भी कह रहे हैं कि बंधक में अक प्रत्यय नहीं है, विकल्प सी रंगत में, या फिर विकल्प डी लटक में। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 83 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प सी रंगत, रंग की बात अगर करते हैं ना तो बिल्कुल रंग धन अत यहाँ पे है, अत प्रत्यय है और शब्द बना रंगत, है ना। बाकी ठंड में देखेंगे तो निश्चित रूप से अक प्रत्यय है ना। ठंड धन अक ठंडक, बंध धन अक बंधक, और लटक आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो लट धन अक से बन जाता है लटक। ठीक है, तो लट धन अक लटक, बंध धन अक बंधक, ठंड धन अक ठंडक, सब में यानी कि ए बी और डी में अक प्रत्यय है, लेकिन रंगत में अत प्रत्यय है। अक ना हो करके इसमें अत प्रत्यय है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप सभी ने बहुत सुंदर जवाब भी दिया। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब सही हो रहा है वो सब बधाई के पात्र हैं, और जिनका नहीं सही हो रहा वो भी महाबधाई के पात्र हैं, क्योंकि अब गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84 है कि गरिष्ठ के विषय में सही कथन है, यानी कि जो गरिष्ठ शब्द है इसके विषय में कौन सा कथन सही है? विकल्प कह रहे कि गुरु मूल शब्द है, ये सही है। विकल्प भी कह रहे कि इसमें इष्ट प्रत्यय है, ये सही है। विकल्प सी कह रहे कि जो गरिष्ठ शब्द है तद्धित प्रत्यय है, ये सही है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी सही है। तो प्रश्न संख्या 84 का जवाब आप सबको देना होगा। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। जो गरिष्ठ है मूल शब्द गुरु है, इष्ट प्रत्यय है, और बिल्कुल अगर देखा जाए ना तो गुरु चूँकि क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सा इष्ट प्रत्यय लगा तो तद्धित प्रत्यय है ना, इधर में रखिएगा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, विकल्प डी इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 85 कि निम्न में कार प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? विकल्प कह रहे कि हरामखोर, विकल्प बी जादूगर, विकल्प सी पेशकार, या फिर विकल्प डी यादगार है। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब आप सबको देना है कि किस विकल्प में जो है कार प्रत्यय से बना शब्द है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पेश धन कार और शब्द बनता है पेशकार। तो बिल्कुल विकल्प सी पेशकार इज राइट आंसर। पेशकार में कार प्रत्यय है। और बात करें विकल्प ये, तो विकल्प ए को आप देख रहे हैं ना, हराम धन खोर, खोर प्रत्यय हरामखोर, जादू धनगर जादूगर, और याद धनगार प्रत्यय लगा हुआ है, तो यादगार ध्यान में रखिएगा। और स्टार लगा करके सारे विकल्पों से संबंधित जो प्रश्न है ना उसको भी आप नोट करते हुए चले। प्रश्न संख्या 86 है कि निम्न में कौन सा प्रत्यय अलग है? यानी कि इनमें देखेंगे तो एक प्रत्यय सबसे अलग है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प कह रहे हैं कि गुनहगार अलग प्रत्यय से बना है। विकल्प भी कह रहे हैं कि कारीगर अलग प्रत्यय से बना है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सौदागर अलग प्रत्यय से बना है, या फिर विकल्प डी जादूगर। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 86 आप सबके स्क्रीन पर है और एकदम बिल्कुल बेहतरीन सा प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग लगा कर जब इसका जवाब देंगे तो बिल्कुल सही जवाब आएगा। जवाब दीजिए और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, गुनाहगार, है ना। बात करें गुनाह धन गार, इसमें गार प्रत्यय है, शब्द बना गुनाह धन गार, गुनाहगार। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए आया तो मित्रों आप सब इसको बिल्कुल मान लीजिए ना
कि जो व्याकरण है, व्याकरण पर बहुत अच्छी पकड़ आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो गुनाह धनगार गुनाहगार होता है, ध्यान में आप रखिएगा। कारी धनगर कारीगर, सौदा धनगर सौदागर, जादू धनगर जादूगर। तो देखेंगे बी सी डी में तो गर प्रत्यय है, लेकिन विकल्प ए में गार प्रत्यय था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए। प्रश्न संख्या 87 है कि बेगम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जवाब आप सबको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बे प्रत्यय है, विकल्प बी गम प्रत्यय है, विकल्प सी मा प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी इगम प्रत्यय है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 87 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बे धन गम बराबर बेगम होता है, तो गम प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा कर नोटबुक में दर्ज करिएगा। प्रश्न संख्या 88 है कि कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये लो एक जरा हटकर प्रश्न है कि कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि कृत प्रत्यय संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, विकल्प बी सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, विकल्प सी विशेषण के साथ जुड़ते हैं, या फिर विकल्प डी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 88 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे से आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक कीजिए, क्रिया के साथ। बिल्कुल, क्रिया कृत प्रत्यय क्रिया के साथ, का से कृत का से क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, स्टार लगाकर इसको अपने जो नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 89 कि पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 89 आप सबके स्क्रीन पर है कि पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि कृदंत प्रत्यय है, विकल्प भी कह रहे हैं कि तद्धित प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे हैं कि देशज शब्द है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि विशेषत प्रत्यय है ना। तो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, देशत प्रत्यय या फिर विदेशत प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 89 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। पढ़ धन वाला शब्द बनता है पढ़ने वाला, तो क्रिया के साथ जब कोई प्रत्यय लगता है तो कृत प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय होता है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, तो बहुत सुंदर जवाब और उतनी ही सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सबका जो परिश्रम है ना, बिल्कुल रंग लाने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि किस विकल्प में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है? ये लो 90 किस विकल्प में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे कि चिंतित में, विकल्प बी पठनीय में, विकल्प सी विशेषज्ञ में, या फिर विकल्प डी समझौता में। प्रश्न संख्या 90 का जवाब आप सबको देना है और तेजी के साथ आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए समझौता की बात करते हैं तो समझौता विशेषण नहीं है ना। समझौता विशेषण नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं तरह का भाव है ना। ये ध्यान में रखिएगा। चिंतित, पठनी और विशेषज्ञ ये विशेषण है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो सही जवाब, ठीक है। प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न में अलग प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द है? यानी कि निम्न में अलग प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि बैठा, विकल्प बी चलावा, विकल्प सी छुड़ावा, विकल्प डी चढ़ावा। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 91 आप सबके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पर डबल स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए। निश्चित रूप से इस प्रश्न से सामना आपका होगा किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी मोड़ पर, और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। बैठा इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। बात करें बैठ में आ लग गया तो बैठा शब्द बन गया। बिल्कुल, इसमें केवल और केवल आ प्रत्यय है। बात करें चलावा में तो भैया चल धन आवा प्रत्यय था और शब्द बना था चलावा। छुड़ की बात करते हैं, छुड़ धन आवा छुड़ावा, और चढ़ धन आवा चढ़ावा था। तो विकल्प बी सी डी में आवा प्रत्यय था और विकल्प ए में केवल और केवल आ प्रत्यय है। तो इसलिए विकल्प ए इज राइट आंसर। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, तो बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 92 है कि चलान में कौन सा प्रत्यय है? जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 92 आप सबके स्क्रीन पर है कि चलान में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे हैं कि चल प्रत्यय है, विकल्प बी ना प्रत्यय है, विकल्प सी लान प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी आन प्रत्यय है। आप जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 92 का। तो तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना, कि चल धन आन होता है और शब्द बनता है चलान, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 93 कि प्यास में प्रत्यय है। प्यास में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? जवाब आप सबको देना है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि पी प्रत्यय है, विकल्प बी पास प्रत्यय है, विकल्प सी यास प्रत्यय है, या फिर विकल्प डी आस प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 93 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी इज राइट आंसर। बात करें क्रिया है पी, यानी कि धातु पी धन आस और शब्द बन जाता है प्यास। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 94 है कि चिकित्सक में मूल शब्द क्या है। अब जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके लिए हो सकता है। प्रश्न संख्या 94 कि चिकित्सक में मूल शब्द क्या है। विकल्प कह रहे कि चिकिता क्या है, चिकिता है। विकल्प भी कह रहे कि चिकित्सक है। विकल्प सी कह रहे कि चिकित्सा है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर है। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 94 आप सबके स्क्रीन पर है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। चिकित्सा माने इलाज, और चिकित्सा की बात करते हैं ना तो इसी चिकित्सा में क्या लगा हुआ है, बिल्कुल इसी चिकित्सा में अक प्रत्यय लग जाता है। तो चिकित्सा माने इलाज करने वाला जो होता है उसे कहते हैं चिकित्सक। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, तो बहुत बेहतरीन जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि बूढ़ा प्रत्यय, विकल्प बी पा प्रत्यय, विकल्प सी ढापा प्रत्यय, या फिर विकल्प डी है आपा प्रत्यय। अब जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 95 आप सबके स्क्रीन पर है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि बूढ़ा धन आपा और शब्द बनता है बुढ़ापा। ये ध्यान में रखिएगा, बुढ़ापा मोटापा है ना, ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ये मुझे लग रहा है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं ना, तो उनके पूछे जाने की संभावना भी 20% से 30% रहती है। तो जितने भी पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को रट्टा लगाइए, वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना पूछे हो, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 96 है कि राज्य में मूल शब्द कौन सा है। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 96 आप सबके स्क्रीन पर है कि राज्य में मूल शब्द कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि राम मूल शब्द है, विकल्प बी राज मूल शब्द है, विकल्प सी कह रहे कि राजा मूल शब्द है, या फिर विकल्प डी या मूल शब्द है। अब जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 96 आप सबके स्क्रीन पर है और तेजी के साथ आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। राजा धन या और शब्द बनता है राज्य। बिल्कुल इसे आप छाप लीजिए। राजा धन या प्रत्यय शब्द बनता है राज्य। तो राज्य में राजा मूल शब्द है, या प्रत्यय की योग से राज शब्द बनता है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बहुत सुंदर तैयारी है ना। इसी तरह से आपको बरकरार रखते हुए चलना है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। प्रश्न संख्या 97 है कि भौतिक और मौलिक में कौन सा प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 97 आप सबके स्क्रीन पर है कि भौतिक और मौलिक में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे हैं कि इक प्रत्यय है, विकल्प बी इत प्रत्यय, विकल्प सी का, या फिर विकल्प डी लिख प्रत्यय। आप 97 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ये को लॉक किया जाए। इक प्रत्यय है ना। बात करें भौतिक में तो भूत धन इक होता है भौतिक और मूल धन इक होता है मौलिक। ये ध्यान में रखिएगा। भूत धन इक भौतिक और मूल धन इक बराबर मौलिक। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल यहाँ पर देख रही है। प्रश्न संख्या 98 है कि निम्न में अशुद्ध प्रत्यय से बना शब्द है। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अशुद्ध प्रत्यय के योग से बना शब्द है। जवाब आप सबको देना है और प्रश्न संख्या 98 आप सबके स्क्रीन पर है। विकल्प कह रहे कि हृदय में एक प्रत्यय से हार्दिक शब्द बना, ये अशुद्ध है। विकल्प भी कह रहे कि भड़क शब्द में आलू प्रत्यय जुड़ करके भड़कालू शब्द बना, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि राजपूत में ना प्रत्यय जुड़ करके राजपुताना बना, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कालू में आ प्रत्यय लग गया और कलुआ शब्द बना, ये असंगत है। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 98 बिल्कुल एकदम कलुआ टाइप का प्रश्न है, तो यह ध्यान में रखिएगा। हलवा नहीं है ये प्रश्न, बिल्कुल कलुआ टाइप का प्रश्न है। निश्चित रूप से आपको छलेगा अगर आप सही से नहीं पढ़े होंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। राजपूत में ना प्रत्यय नहीं बल्कि राजपूत धन आना लगा है, आना प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा। राजपुताना तब बनेगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी बिल्कुल दिख रहा है स्क्रीन पर,
तो आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और इसको ऐसे ही बरकरार रखना है। जब तक आपका चयन नहीं हो जाए तब तक चयन नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल हृदय में एक लगा हार्दिक, भड़कालू में आलू प्रत्यय भड़कालू, कालू में आ लग जाता है ना, तो ये बिल्कुल लघुत्व प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। कलुआ, ललुआ, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बबुआ आपने देखा था, बाबू में आ लगा बबुआ। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98 कि गा में अया प्रत्यय के योग से शब्द बना है। विकल्प कह रहे गा में या प्रत्यय लग जाता है तो गाय बनता है, ये सही है। विकल्प भी कह रहे गवैया बन जाएगा, ये सही है। विकल्प सी कह रहे कि गायक बनेगा, ये सही है। या फिर विकल्प डी कह रहे गाय वाला बन जाएगा, ये सही है। तो प्रश्न संख्या 99 का जवाब आप सबको देना है कि गा प्लस अय्या, बिल्कुल। और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को ला किया जाए, गवैया इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है, बहुत सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी व्याकरण पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 100 है कि खिलाड़ी और कबाड़ी में प्रत्यय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। खिलाड़ी और कबाड़ी में प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि डी प्रत्यय, विकल्प बी आड़ी प्रत्यय, विकल्प सी कह रहे कि अड़ी प्रत्यय, या फिर विकल्प डी डी प्रत्यय है। अब जवाब आप दीजिए प्रश्न संख्या 100 का। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, है ना। विकल्प बी खेल धन आड़ी खिलाड़ी होता है और कबाड़ धन बिल्कुल आड़ी कबाड़ी होता है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो आप सब भाई बहनों को इसी तरह से व्याकरण पर आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अब इसके बाद हम लोग एक किसी नए टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना प्रेम, स्नेह एवं विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें मित्र। तो अब आज की इस वीडियो से हम विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।